स्वागत है आपका बिहार स्टेट साइंस प्रैक्टिस सेट 1 में। इसमें आप टीआरई पॉइंट 3 और टीआरई पॉइंट 4 वाले साथी जुड़कर इससे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं यूथ पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसका हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। किस पर करती है साथियों? सामग्री की घनता पर करती है, सामग्री के आयाम पर करती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर करती है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, खाली जगह है, तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। कौन करती है? संवहनी संबंधी। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़ों में गर्म रखते हैं, क्योंकि क्यों रखते हैं? आंसर है, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक का अर्थ ये है कि ये जो है ऊष्मा को अपने अंदर से जाने नहीं देती है। देखिए, अगला पार्ट है हमारा साथियों, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है साथियों? सौर कुकर के अंदर का रंग जो है वो काला होता है। अगला है, क्वानीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। किस वृक्ष की? तो कुनैन वृक्ष होता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आ जाता है। अब देखिए, मलेरिया मादा एनफ्लीज नामक मच्छर से काटने पर होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्वानिन दवा का प्रयोग करते हैं, जिसे कुनैन नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। पांचवा है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वो साथियों कौन सी है हमारी? हैजा नहीं फैलती है। अगला है, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? किसका वाहक है साथियों? डेंगू का वाहक है। फिर लिखा है, निम्न में से कौन सा जीव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है? तो कौन सा है हमारा? सल्फर चक्र है साथियों। अगला लिखा है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। तो देखिए, रक्त में अगर क्या होता है, यूरिक अम्ल अधिक बढ़ जाता है साथियों, तब क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग क्या होता है? गठिया रोग में क्या होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं, जोड़ों, कंडरा तथा आसपास के ऊतक पर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है और यही रोग गठिया कहलाता है। आगे लिखा है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक की एक चलती हुई गोली। देखिए साथियों, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम देखेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है, क्रिया प्रतिक्रिया का, वो लागू हो रहा है, क्योंकि जब बंदूक की गोली निकलेगी तो वो अधिक दूरी तक जाएगी और उसका विस्थापन अधिक होगा, इसीलिए उसका जो है वह अधिक काम करेगी। अगला है, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो देखिए साथियों, हम लोग जानते हैं एक यूनिट बराबर कितना होता है? एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे तो खर्च ऊर्जा बटे एक यूनिट, यानी 900 गुणा 10 की घात 6 बटे 3.6 गुणे 10 की घात 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लिखा है, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है साथियों? शक्ति कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, लिखा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, आप जानते होंगे, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है साथियों, ये है। अगला 14 क्वेश्चन है, लिखा, उत्प्लावकता यानी बाउंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज जी ने दिया था। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, दबाव को मापा जाता है। दबाव को किससे मापते हैं? बल एवं क्षेत्रफल से साथियों मापते हैं। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्य कर उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या है? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन पर निर्भर करता है। अगला है साथियों, पानी का घनत्व क्या है? प्रश्न संख्या 17 है, पानी का घनत्व कितना है? तो आंसर क्या है? 1000 किलो प्रति घन मीटर। 18वां क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो किसके जैसा दिखता है साथियों? तीसरे जैसा दिखता है। 19वां है हमारा, लिखा है, निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक डॉबराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिखा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने
मेंडलीफ भी लिख कर आ सकता है। फिर लिखा है अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए साथियों, फोकस दूरी जो है वो निकालनी है, तो एफ बराबर हो जाएगा ये जो दूरी है अपान में 2, यानी एफ इक्वल -30/2, और ये साथियों हमारा हो जाएगा -15। ये आ गया आंसर -15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है साथियों? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। इसमें देखिए 23वां क्वेश्चन है, लिखा है प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर सिद्धांत करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर साथियों करता है। फिर लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस होता है साथियों? वो अपसारी लेंस होता है। लिखा है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। देखिए हम लोग रोशनी की जगह साधारण बल्ब की जगह एलईडी का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा दक्षता क्या है? अच्छी है। अगला क्वेश्चन साथियों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के पहले नियम क्या है? जड़त्व का नियम। इसमें है जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है बल समीकरण में एफ बराबर है, तो एफ बराबर क्या होता है साथियों? एम ए होता है। 28वां क्वेश्चन है, 14 किलोमीटर द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो संवेग का फार्मूला होता है साथियों पी बराबर एम बी। एम हमारा 14 है और ये 28 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड आएगा। 29वां है, लिखा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्यों? ये औरों से हट गया है। देखिए यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का क्या है? 38% है साथियों। तो जो भी हमारा वजन दिया है उसका 38% निकालेंगे, वो आएगा 14.3 किलोग्राम। फिर लिखा है पेंडुलम लयबद्ध दोलक हारमोनियम में की तरह काम, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? दादाजी की गाड़ी में। फिर लिखा है वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय क्या कहलाता है साथियों? त्वरण कहलाता है। 32वां प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो कितनी होगी? 32 मीटर प्रति सेकंड होगी साथियों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनार एक उपकरण है। लिखा है सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक का उपयोग करता है। तो इसमें क्या होगा? पानी के नीचे ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है? हर टच। ध्वनि तरंग जो है हर टच में नहीं होती है। अगला देखा, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बी और आवर्त काल के बीच संबंध क्या है? तो ये क्या होता है? एन बराबर होता है 1/T। यह साथियों ये टी एन इक्वल 1 भी हम इसे लिख सकते हैं। 37वां है, लिखा है बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? तो 0 डेसिबल है। डीबी का अर्थ यहाँ पर डेसिबल। फिर लिखा है सभी एसिड के लिए आम तत्व है क्या है? हाइड्रोजन। जितने भी एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन जरूर शामिल होगा। 39वां है, निम्न में से विषम की पहचान करें। NaOH है, NH4OH है, COH का होल ट्वाइज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ZnOH का होल ट्वाइज हो जाएगा साथियों, क्योंकि ZnOH का होल ट्वाइज ये एक उभयधर्मी है, बाकी बचे हुए ये सभी कैसे हैं? बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। अगला है, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हम क्या देखेंगे? तो देखियो इसमें क्या होगा साथियों? इसमें CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। अगला 41वां प्रश्न है, किसी रासायनिक अपक्रिया के बीच यौगिक के लिए 2 यौगिकों के बीच बांड या आपसी विनिमय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। 42वां क्वेश्चन देखिए साथियों, अंडरलाइन किया हुआ है,
अंडर सर्किल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, तो इसमें होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगले क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक सूत्र का IUPAC नाम लिखिए और गलत नाम के सेट को चुने। तो देखिए साथियों, इसमें आप देखेंगे इधर लिखा है C4H9OH, इसे हम ब्यूटेनॉल कहते हैं और इसका IUPAC नाम क्या है? ब्यूटाइल अल्कोहल। CH3OH इसे मेथनॉल बोलते हैं, इसका होता है मेथाइल अल्कोहल। C2H5OH ये एथेनॉल है, इसका होगा एथाइल अल्कोहल। जबकि C3H8OH ये प्रोपेनॉल है और इसका प्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ, ये गलत है। ये साथियों क्या दे रखा है? ये गलत है। इसका जो है C3H8OH यहाँ पर होना चाहिए था CH3OH, तब ये होता प्रोपेनॉल। देखिए साथियों, मैंने आपको इस श्रृंखला में आज 44 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर देखने में भी प्रॉब्लम आती है। आप लोग इसे देखें, सही से 2-3 बार देखने पर आपके ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, जो भी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर TRE 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें साथियों, ये उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। धन्यवाद।